विपक्ष आरोप लगाता है कि नवाब मलिक की गिरफ्तारी अभी उत्तर प्रदेश के इलेक्शन को ध्यान में रखकर गैर कानूनी रूप से करवाई गई। बीजेपी नेता इन आरोप को खारिज करते हैं। ब्रंडबोल्ट से किस डील को लेकर अभी नवाब मलिक की गिरफ्तारी हुई। बताया जाता है कि इसके पीछे 3.5 महीने पहले महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तरफ से लगाए गए बेहद गंभीर आरोप हैं। बम तो फूटेगा और दिवाली के बाद फूटेगा। नवाब मलिक कल सुबह अंडरवर्ल्ड का हाइड्रोजन बम मुंबई में गिराएगा। मुंबई के गुनहगारों से आपने जमीन क्यों खरीदी? दिवाली के करीब जिस बम के फूटने की बात हो रही थी वो जाकर अब फरवरी में एनसीपी के कद्दावर नेता और मंत्री नवाब मलिक की गिरफ्तारी के साथ फूटा। जब 9 नवंबर को पिछले साल हाथ में कुछ दस्तावेज लेकर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आए, नवाब मलिक पर दाऊद इब्राहिम के करीबियों के साथ मिलकर संपत्ति खरीदने का आरोप लगाया। पहले आरोप समझते हैं ताकि फिर बयान सुनने में आपको और आसानी होगी। उससे भी पहले किरदार जान लीजिए। पहला किरदार शाह वली खान, जो 1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट का दोषी आतंकी है। दूसरा किरदार सलीम इशाक पटेल, जो दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर का बॉडीगार्ड है। तीसरा किरदार है सॉलिडस इन्वेस्टमेंट्स नाम की कंपनी, जिसमें दावा है कि डायरेक्टर नवाब मलिक की पत्नी और बेटा है। अब इन नामों को समझने के बाद पहला आरोप यह है कि नवाब मलिक के परिवार से जुड़ी कंपनी सॉलिडस इन्वेस्टमेंट्स ने मुंबई के कुर्ला में दाऊद के करीबियों से जुड़ी संपत्ति खरीदी। मेरे पास जो कागजात थे वो कागजात ईडी, एनआईए, सीबीआई सारी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को भेजे थे। उसके बाद तफ्तीश उनकी हुई और जैसा कि आज ईडी के वकीलों ने कोर्ट में बताया कि दाऊद से संबंधित केस के मामले में 9 जगह पर उन्होंने छापे मारे और उसके बाद ये सारी कड़ियां ये जुड़ी है। तो मुझे लगता है कि ये कोई अचानक तैयार हुआ केस नहीं है। ये सारी कड़ियां जोड़ने के बाद जब ये ध्यान में आया कि इस प्रकार से टेरर फंडिंग हुआ है तो उसके ऊपर ये कार्रवाई की गई है। कहा गया कि नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड कनेक्शन है। 62 साल का जीवन इसी मुंबई शहर में बीता। किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं कि नवाब मलिक किसी अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ है, ये कभी उंगली भी उठाकर मेरे तरफ दिखा सके। नवंबर में ही नवाब मलिक पर दूसरा आरोप देवेंद्र फडणवीस ने यह लगाया था कि दाऊद की बहन हसीना पारकर की संपत्ति के लेन देन का पावर ऑफ अटॉर्नी सलीम पटेल के नाम से होता था। आरोप यह था कि जमीन जब्त होने से बचाने के लिए ही नवाब मलिक के परिवार की कंपनी ने दाऊद के परिवार की जमीन खरीदी। तीसरा आरोप यह लगा कि 3 करोड़ की प्रॉपर्टी का सौदा 20 से 30 लाख रुपए में कर लिया गया था। नवाब मलिक जी 2003 में जब यह सौदा शुरू हुआ और 5 में समाप्त हुआ, आप मिनिस्टर थे, पर क्या आप जानते नहीं थे सलीम पटेल कौन है? और सबसे बड़ी बात, मुंबई के गुनहगारों से आपने जमीन क्यों खरीदी? मुंबई में बम विस्फोट करने वालों से आपने जमीन क्यों खरीदी? और ऐसी कौन सी बात थी जिसके कारण ये मुंबई के गुनहगारों ने एलबीएस रोड पर 3 एकड़ की जमीन आपको 20 लाख रुपए में दी? लोक प्रतिनिधि बनने के 26 साल जीवन में इस तरह के आरोप कभी भी हम पर कोई लगा नहीं पाया। आज एक जगह को लेके आपने कुछ कागजात लोगों के सामने रखे कि 1.5 लाख फुट जमीन एक कौड़ी मोल माफिया के जरिए हमने खरीदी। हमें लगता है आपके जो मुखबिर हैं, आपके जानकारी देने वाले, हमें लगता है वो कच्चे खिलाड़ी हैं। आप कहते तो मैं ही सारा कागजात आपको दे देता और भी कागजात आपको उपलब्ध करा देता। नवाब मलिक पर यह आरोप लगाया गया कि 5 में से 4 ऐसी प्रॉपर्टी है जिनका अंडरवर्ल्ड के साथ कनेक्शन है, जिनके सौदे से नवाब मलिक या उनका परिवार जुड़ा है, जिसे तब भी नवाब मलिक और उनका बेटा खारिज करते रहे। देवेंद्र जी बोल रहे हैं कि 2005 में मैंने सलीम पटेल जी से खरीदी है। सलीम पटेल जी के लिए कहा जा रहा है कि वो इसे 2005 में मैंने खरीदी है। तो 2005 में हमने सलीम पटेल से खरीदी है। तब सलीम पटेल खुद यहाँ पे घर घर आके भाड़ा पोती का पैसा लिया करते थे। अगर वो
अंडरवर्ल्ड के आदमी थे या उनका बॉम्ब ब्लास्ट में हाथ था, तो मुझे नहीं लगता कि पुलिस हमारी महाराष्ट्र की कोई ऐसे आदमी को प्रॉपर्टीज का भाड़ा पौती का पैसा जमा करने देती, क्योंकि 400 लोगों से वो पैसा ले रहे थे। अगर 400 लोगों से यहाँ पे वो पैसा ले रहे हैं तो महाराष्ट्र पुलिस एकदम सक्षम पुलिस है, और मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस वन ऑफ द बेस्ट पुलिस इन द वर्ल्ड मानी जाती है। तो मुझे नहीं लगता इस तरह का कोई व्यक्ति इस तरीके का काम करेगा और महाराष्ट्र पुलिस शांत बैठेगी। करीब 17 साल पुराने मामले में हुई गिरफ्तारी का सच कब सामने आएगा, ये जांच एजेंसियों पर निर्भर करता है। लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव में बाकी 3 चरणों में अंडरवर्ल्ड का मुद्दा गूंजना तय है। साहिल जोशी के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई आज तक।